नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 10 से 15 साल पुरानी गाड़ी यानी कि कार आज से दिल्ली में हो रही है बेकार। जी हां, देश की राजधानी में आज से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां नहीं चलेंगी। आज से पेट्रोल पंप पर ऐसी गाड़ियों को तेल नहीं मिलेगा। ऐसी गाड़ियां दिल्ली में पकड़ी जाती हैं तो उन पर कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा। ऐसी गाड़ियों को जब्त करके स्क्रैप कर दिया जाएगा, यानी कि तोड़ दिया जाएगा। अगर गाड़ियां दिल्ली के बाहर से आ रही हैं तो उनकी दिल्ली में एंट्री बैन होगी, उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में ऐसी गाड़ियां चलती हुई मिली तो उनका चालान काटा जाएगा। कैमरे के जरिए पकड़े जाने पर तुरंत ऑनलाइन चालान होगा और कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा। 4 पहिया वाहन पर 10,000 रुपए का चालान है और 2 पहिया वाहन पर 5,000 रुपए का चालान है। इसके लिए बकायदा पूरा प्रोसेस तैयार कर लिया गया है। गाड़ियों की पहचान कैसी होगी, गाड़ियां जब पहचान ली जाएगी तो उन्हें फ्यूल क्यों नहीं दिया जाना है। अगर ऐसी गाड़ियां बार बार अलग अलग पेट्रोल पंप तक पहुंच रही हैं तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, ये स्क्रैप किन परिस्थितियों में की जाएगी, कैसे जब्त की जाएगी, इसका पूरा एक प्रोसेस निर्धारित कर लिया गया है। वो एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगी। अगर आपकी गाड़ी की भी उम्र पूरी हो गई है तो फिर उसे अपने गैराज में रख लीजिए या फिर बेच दीजिए, क्योंकि अब ये गाड़ी आपके चलाने लायक नहीं रह गई है। दरअसल दिल्ली में पुरानी गाड़ियों की पहचान करने का एक पूरा प्रोसेस तैयार किया गया है, इसका पूरा इंतजाम है। पुरानी गाड़ियों की पहचान के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया गया है, जो नंबर प्लेट को स्कैन करके ये पता लगाएगा कि गाड़ी कितनी पुरानी है। अगर कोई वाहन तय समय सीमा से ज्यादा पुराना पाया गया तो फ्यूल स्टेशन का अटेंडेंट उसे फ्यूल देने से मना कर देगा। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या हर साल रहती है। ऐसे में अब प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली में अब जो 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन होंगे या फिर 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन होंगे, उनको जब्त कर उन पर कार्रवाई करने के लिए सभी जो पेट्रोल पंप हैं दिल्ली के, उन पर ANPR कैमरा लगाया गया है। दरअसल ये ANPR कैमरा उन गाड़ियों की पहचान करके कैमरे के साथ लगे स्पीकर पर उस गाड़ी का नंबर बोला जाएगा, जिसके बाद पेट्रोल पंप पे खड़ी दिल्ली पुलिस की टीम, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की टीम या फिर जो दिल्ली सरकार का ट्रांसपोर्ट विभाग है उसकी एनफोर्समेंट टीम जो है उस गाड़ी पर कार्रवाई करते हुए उसे जब्त करेगी और उसे स्क्रैप के लिए भेज देगी। इस वक्त हम दिल्ली के आश्रम इलाके में मौजूद है। यहाँ पर पेट्रोल पंप पर आप देखें कि वो ANPR कैमरा लगा हुआ है, साथ में एक बड़ा स्पीकर भी लगा है और स्पीकर पर जो है जैसे ही गाड़ी की पहचान ये कैमरा करेगा तो तुरंत जो है स्पीकर पर उस गाड़ी का नंबर बोला जाएगा और तमाम पेट्रोल पंप पर जो टीमें खड़ी हैं वो उन पर उस गाड़ी पर कार्रवाई करेगी। आप देखें यहाँ पर भी जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उसकी एनफोर्समेंट टीम यहाँ खड़ी हुई है और सुबह यहाँ से एक 15 साल पुरानी जो गाड़ी है वो जब्त भी की गई है, जिसे स्क्रैप के लिए भेज दिया गया है। बाकायदा स्क्रैप करने के लिए जब जब्त किया जा रहा है तो जो गाड़ी का मालिक है उसको एक सर्टिफिकेट भी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये पूरी कार्रवाई जो है वो सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि जो अवैध तरीके से दिल्ली की सड़कों पर धड़ल्ले से वो वाहन दौड़ रहे हैं जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, उन पर कार्रवाई की जा सके। इसी तरह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी कुछ मोटरसाइकिल और गाड़ियों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर एनफोर्समेंट की टीम ने पकड़ा है। और ये आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा दें, ये ANPR कैमरा है, यानी कि जो ANPR कैमरा है उसका काम ये होता है कि वो गाड़ी की नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद सर्वर से तुरंत कनेक्ट होता है और कनेक्ट होने के बाद अगर वो कैमरा ये पहचान कर लेता है कि ये गाड़ी 10 साल या 15 साल से ज्यादा पुरानी है तो तुरंत उस गाड़ी का नंबर इस कैमरे के साथ लगे स्पीकर पर अनाउंस किया जाता है और उसके तुरंत बाद जो है जो पेट्रोल पंप पर टीमें खड़ी हुई हैं काम करने के लिए, उन गाड़ियों को जब्त करने के लिए वो गाड़ी को जब्त करती है और उसके बाद उन्हें उस गाड़ी को स्क्रैप के लिए भेज दिया जाता है।
दिल्ली सरकार ने इसके लिए राजधानी के सभी पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को गाइडलाइंस जारी कर दी है। पुरानी गाड़ियों के लिए नो फ्यूल पॉलिसी को लागू करने के लिए सरकार ने पंप ऑपरेटर्स को एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। इसके तहत सभी फ्यूल स्टेशन पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि गाड़ी मालिकों को इस नियम की साफ जानकारी दी जा सके। साथ ही कर्मचारियों को पुरानी गाड़ी की पहचान करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा उन गाड़ियों की एक लॉग बुक भी तैयार की जाएगी जिन्हें फ्यूल देने से इनकार किया गया है। सवाल, आज 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस मुहिम को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो उसके लिए ये अच्छा है, बट अब आप ये देखिए, मेरी ऑलमोस्ट जो कार है ये 14 ईयर ओल्ड है, बट अभी अगर इसकी मैं कंडीशन देखूं, इसका अगर मैं मेंटेनेंस देखूं तो बहुत बढ़िया है। मैं इसको और कम से कम 5 साल चला सकता हूं। हाँ, ये अच्छी बात है अगर ऐसा सरकार ने किया है। जो गाड़ियां भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं आजकल, और अब जो पुरानी गाड़ियां हैं वो बंद हो जाएंगी। हर हफ्ते एक नया मॉडल आता है गाड़ी का, हर हफ्ते। अब जो है ये गाड़ियां अगर पिछली बंद नहीं करेंगे तो गाड़ियां आप जान सकते हैं कितनी ज़्यादा हो जाएंगी, हद से ज़्यादा। क्या आपको लगता है कि ये कदम सही है? ठीक है, पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन मतलब क्या लगता है, क्योंकि मतलब बहुत से लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अब ये तो रूल पहले से सबको पता होना चाहिए। पता रूल तो पहले से ही है ना मैम, ये कोई आज तो बना नहीं है मैम। अवेयरनेस नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट टाइम दे सकती है तो दे दे थोड़ा मैम। आपको लगता है अवेयरनेस कम है लोगों में अभी? हाँ, इसीलिए लोग बाग लेके चल रहे हैं मैम। हमारे सहयोगी इला काज़मी गोल मार्केट से और कुमार सोनू आश्रम पेट्रोल पंप से जुड़ गए हैं। इला, पहले तो ये बताएं कि चूंकि आज से ये नियम लागू हो गया है तो वहां पेट्रोल पंप पर क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए दिल्ली सरकार का एक बड़ा कदम है और आज दिल्ली के सभी जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पर कैमरा लगाया गया है। ये विशेष कैमरा जो है, दरअसल जब भी कोई भी गाड़ी आती है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर स्कैन करता है और साथ ही साथ वहां पे आपको सामने एक स्पीकर भी नजर आ रहा होगा। इस स्पीकर के जरिए वो नंबर अनाउंस किया जाता है, जिसके बाद ये पता चलता है कि ये गाड़ी पुरानी है। जिसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस मौजूद है, वहीं ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ जो यहाँ के पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर्स हैं उनको भी यहाँ पर पूरी गाइडलाइंस जारी की गई है, निर्देश जारी किया गया है। क्या कुछ निर्देश जारी किया गया है? क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं शंकर ऑटोमोबाइल से बोल रहा हूँ। हमें गाइडलाइंस ये मिली है कि 10 साल पुरानी गाड़ी डीजल को बिल्कुल ईंधन नहीं देना है और 15 साल पुरानी की गाड़ी को पेट्रोल बिल्कुल नहीं देना है। ये हमें गाइडलाइंस मिली है। किस तरह से पहचान करेंगे? ये हमारे पास कैमरा लगा हुआ है, वो स्पीकर लगा, वो बोल के बताएगा कि इस गाड़ी को पेट्रोल डीजल नहीं देना है। तो अभी सुबह से कितनी गाड़ियों की पहचान की गई? अभी सुबह से अभी हमारे पास कोई कार नहीं आई, 2 बाइकें आई थी, सुनने में आया 2 बाइकें आई, मैं देखी नहीं है, तो वो पकड़ी और ले गए हैं। ठीक है, तो जैसे ये बता रहे हैं कि जब कैमरे से जांच ये की जाएगी, बहुत बेहतर तो है कि सुबह से 2 बाइक्स अभी तक ट्रेस की गई हैं और उन्हें जब्त भी किया गया है। कुमार सोनू भी हमारे साथ आश्रम पेट्रोल पंप से जुड़ गए। बहुत बिजी पेट्रोल पंप है ये आश्रम पेट्रोल पंप। कुमार सोनू, यहाँ पर क्या तैयारियां हैं? देखिए मीनाक्षी, पहले तो पूरा प्रोसीजर समझा दूं। ये देखिए, ये कैमरा लगा हुआ है, ये वो विशेष कैमरा है जिसे ANPR बोलते हैं, यानी ऑटो नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन ये कैमरा है और इसी के साथ एक बड़ा स्पीकर लगा है। और ये कैमरा जो है वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट के सर्वर से कनेक्ट है और जैसे ही इस पेट्रोल पंप पर वो गाड़ी एंटर करेगी जिसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, ये उस गाड़ी के नंबर प्लेट से जो है उस गाड़ी का नंबर रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद सर्वर से कनेक्ट होगा और तुरंत जो है, अगर समय सीमा उसकी समाप्त हो चुकी है यानी एज लिमिट जो खत्म हो चुकी है, तो तुरंत इस गाड़ी का नंबर, उस गाड़ी का नंबर जो है इस स्पीकर पर अनाउंस होगा। जिसके बाद जो पेट्रोल पंप पर कर्मचारी हैं वो उस गाड़ी को पेट्रोल या डीजल नहीं देंगे। और इसी के साथ पेट्रोल पंप पर मौजूद जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, इसके अलावा दिल्ली ट्रांसपोर्ट की एनफोर्समेंट टीम, इसके साथ साथ जो सिविक बॉडीज हैं, चाहे वो नई दिल्ली नगर पालिका हो या फिर दिल्ली नगर निगम हो, उनकी टीमें खड़ी हैं, वो उस गाड़ी को इंपाउंड करेंगी और
उसके बाद उन्हें स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ उस गाड़ी मालिक का बकायदा चालान भी किया जाएगा। तो ये एक पूरी पॉलिसी तैयार की गई है, क्योंकि ये दिल्ली का बॉर्डर है, दिल्ली हरियाणा से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर हरियाणा से भी गाड़ियां जो है अधिकतर आती हैं और पॉल्यूशन की समस्या जो है, मीनाक्षी आपने देखा होगा पिछले कई सालों में जो है बड़ी लगातार तेजी से जो है बढ़ी है। और ऐसे में इस बार दिल्ली सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है कि जो भी 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां हैं या फिर 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं उन पर ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जाहिर है ये सर्दियां आते आते ये ऑड इवन वाले फॉर्मूले जो लागू होते थे उससे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ नहीं रहा था। हो सकता है इस तरीके का प्रोसेस जो है ये दिल्ली के प्रदूषण में कुछ कमी ला सके। बहुत शुक्रिया आपका भी कुमार, आपका भी इला, पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में पुरानी कारों पर एक्शन तो प्रयागराज में दंगाइयों पर कानून का डंडा चल रहा है। बड़ी खबर आपको दे दे, प्रयागराज हिंसा में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने अब तक हिंसा के केस में 700 लोगों पर एफआईआर दर्ज की, 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें भीम आर्मी के तहसील अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों की 40 बाइक भी बरामद कर ली है और एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की भरपाई भी आरोपियों से ही कराई जाएगी। उपद्रवियों पर खिलाफ एक्शन के लिए इस वक्त पूरी तैयारी के साथ पुलिस काम कर रही है। हिंसा पर बड़ा खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। प्रयागराज हिंसा मामले में पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी कर चुकी है। पहले तो जितनी भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया उसकी भरपाई उपद्रवियों के खाते से ही की जाएगी। एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चूंकि 50 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 700 पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रयागराज बवाल में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। आपने देखा था बहुत से लोग पूरी प्लानिंग के साथ यहां पर आए थे, लाठी, ईंट, पत्थर लेकर आए थे। उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज को हिंसा की आग में चलाने वालों पर पुलिस का हंटर चल रहा है। पत्थर चलाने वाले, गाड़ियों को फूंकने वाले, तोड़फोड़ करने वाले अब धीरे धीरे पुलिस के शिकंजे में आ रहे हैं। करछना में पुलिस ने हिंसा के आरोप में 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब हिंसा के आरोपियों को थाने से कोर्ट ले जाया गया तो सभी आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते हुए दिखाई दिए। पुलिस के सामने उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। इससे पहले रविवार को सांसद चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट करने के विरोध में इन्हीं आरोपियों ने सड़क पर जबरदस्त तांडव मचाया था। कोर्ट में पेशी के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, प्रयागराज हिंसा में पुलिस की जांच में बहुत सारे और चौंकाने वाली जानकारी आ रही है। प्रयागराज पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा को अंजाम दिया गया। उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। उपद्रवियों के हाथों में लाठी, डंडे, ईंट और पत्थर थे। उपद्रवी पेट्रोल से भरी हुई बोतलें लेकर आए थे। दोपहिया वाहनों पर पेट्रोल छिड़ककर उपद्रवियों ने आग लगाई। सांसद चंद्रशेखर के दौरे के आखिर में प्रयागराज कैसे जल उठा, उपद्रवियों ने कैसे उत्पात मचाया और इतनी बड़ी संख्या में भीड़ वहां कैसे जमा हो गई। इंडिया टीवी उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट तैयार की है। डिटेल रिपोर्ट देखें। करछना का ये इसौटा गांव है और यहीं पर देवी शंकर रहने वाले थे, जिनका अधजला शव खेतों में मिला था। ये घटना अप्रैल की है और चंद्रशेखर आजाद इस गांव में आने वाले थे। इस गांव में पूरी जगह आप देखेंगे इस तरह के झंडे दिखाई देंगे। बाबा साहब अंबेडकर की फोटो है, चंद्रशेखर आजाद की भी फोटो कई झंडों में लगी है, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां हैं। कल यहाँ आपके गांव में चंद्रशेखर आजाद आना चाहते थे, मालूम होगा पूरी घटना। हाँ, वो लोग तो भाई जी आना चाहते थे मगर उनको आने नहीं दिया यहाँ पर, क्योंकि न्याय उनसे मिलता उम्मीद थी, इसके लिए नहीं आने दिया। और उसके बाद जो हिंसा हो गई सड़क पे, उसका क्या, उस पे कुछ पता चला आप लोग को? उसको देखो, हम तो वहाँ पे गए नहीं थे। हाँ। और वहाँ हिंसा जो किया है, जो करने वाला वहाँ जो मौजूद है, उनसे आप सवाल कीजिए, क्योंकि हम वहाँ थे नहीं तो हमें मालूम भी नहीं है। ग्रुप में तो पता चला कि वो यहाँ पर 2 बजे आएंगे कल के डेट पे, तो हम लोग सब आए यहाँ पर और पब्लिक भी आई थी और जितने भी आर्मी के सदस्य थे वो सब आए थे यहाँ पर। सब कुछ यहाँ भी थे, कुछ वहाँ भी थे, कुछ वहाँ भी जो गए थे, जो लोग जैसे किए हैं कि उनको बुलाने के लिए चक्का भी जाम किए थे। वह हिंसा कैसे हो गई ये हम नहीं मालूम है। तो ये आप लोग का चंद्रशेखर आजाद जी का कोई ग्रुप है आपका?
किस ग्रुप में मैसेज आया था? ये भीम है, जो है भीम आर्मी, उसमें ग्रुप है। तो ज्वाइनिंग है तो वो लोगों में आया है ग्रुप में। अच्छा, तो उसमें ये आया है कि जितने बच्चे हैं, जितने ग्रुप में जुड़े हैं, उनके सब में मैसेज आता है कि वो फला तारीख को यहाँ मीटिंग करेंगे, वहाँ जाएंगे, ये तारीख है वो चीज पे। कितने लोग जुड़े हुए हैं उससे? उसमें नहीं, उसमें कोई अंदाजा भी नहीं है कितने जुड़े, वो हम नहीं कह सकते। इस बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर नीरज बवाना आज जेल से बाहर आया है। नीरज बवाना को हाई कोर्ट से 1 दिन की कस्टडी पैरोल मिली है। नीरज बवाना को भारी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर लाया गया। दिल्ली पुलिस की टीम गैंगस्टर नीरज बवाना को अस्पताल लेकर पहुंची। यहां वो अपनी पत्नी से मुलाकात करेगा। दरअसल गैंगस्टर नीरज बवाना की पत्नी का इलाज चल रहा है। कोर्ट ने उसे 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी है, जिससे कि वो अपनी बीमार पत्नी से एक बार मुलाकात कर सके। नीरज बवाना की पत्नी के ब्रेन में नर्व ब्लॉकेज है और वो पांडव नगर में एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। गैंगस्टर नीरज बवाना को 1 दिन की कस्टडी पैरोल पर बाहर लाया गया है और इसके पीछे कारण यह है कि उनकी पत्नी इस वक्त अस्पताल में एडमिट है। उनकी लगातार अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है और एक आईसीयू में वो भर्ती हैं। ऐसे में नीरज बवाना को 6 घंटे के लिए यह कस्टडी पैरोल मिली है, जिसमें वो अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। कस्टडी पैरोल का अर्थ ये हुआ कि इस दौरान लगातार पुलिस उनके आसपास ही मौजूद रहेगी। लखनऊ से सटे मलिहाबाद में सड़क पर स्टंटबाजी का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार ऑल्टो कार सवार लड़के बीच सड़क पर स्टंटबाजी करते नजर आए। बनियान पहना एक लड़का कार के आगे का दरवाजे की खिड़की से बाहर निकला और तेज रफ्तार में कार चलते हुए हाईवे पर यह स्टंटबाजी करता हुआ नजर आया। स्टंटबाजों के पीछे जो कार चल रही थी, आम राहगीरों की कार थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पूरा वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया। कार के पीछे पुलिस और अखिलेश भैया जी लिखा हुआ नजर आ रहा है। स्टंटबाजी लड़के की जान पर भारी भी पड़ सकती थी। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ता तो उसकी जान जा सकती थी, वो नीचे गिर सकता था, किसी गाड़ी की चपेट में आ सकता था। लेकिन इस सब के बावजूद हाईवे पर कई किलोमीटर स्टंटबाजी चलती रही। जैसे ही स्टंटबाजों को इस वीडियो की खबर पुलिस को लगी तो मलिहाबाद पुलिस एक्टिव हो गई। कार समेत आरोपियों की तलाश की जा रही है। वीडियो में कार का नंबर भी साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में पुलिस जल्द से जल्द स्टंटबाजों तक पहुंच जाएगी। कार पर चूंकि पुलिस और अखिलेश भैया जी भी लिखा हुआ है तो इसे ट्रेस करना आसान हो गया और खैर नंबर प्लेट पे बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये लोग कैसे वीडियो बना रहे हैं, देखिए जरा। गाड़ी पुलिस की है। अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं और गाड़ी में पुलिस लिखा हुआ है और गाड़ी नंबर ये है। देखिए लोग कैसे वीडियो बनाते हैं, स्टंट कर रहे हैं। स्टंट ये लोग हैं जो स्टंट। इधर सैलाबी संकट से देश के 25 राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल में इस वक्त सबसे ज्यादा हालात खराब है। मंडी में फ्लैश फ्लड की चपेट में कई गांव आ गए हैं। अलग अलग इलाकों में लोगों के बहने की खबर है। सैलाबी अटैक से लोगों के घर मकान सब तबाह हो चुके हैं। ब्रिज टूटकर मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहे हैं। कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में सबसे ज्यादा तबाही है। उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड का कहर जारी है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ी इलाकों में सैकड़ों रास्ते बंद हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। यहाँ लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर सामने आया। पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान टूटकर नीचे गिरने लगे, जिसके चलते पूरे इलाके में अलर्ट जारी है। तबाही की इस लैंडस्लाइड से पूरा रास्ता टूटकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। सर में चलो। सर में चलो। सर चलो। इधर मंडी से भी तस्वीरें सामने आई। मंडी में देर रात भारी बारिश के बाद तबाही आई।
सैलाब के अटैक में करसौग इलाके में 7 लोगों के बहने की खबर है। बादल फटने के बाद अचानक पानी के तेज प्रहार से पूरा गांव बह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 1 की जान गई है, 7 लोग लापता हैं। मंडी के स्याठी गांव में सैलाब ने तबाही मचाई है। पानी के तेज बहाव के साथ बड़ी बड़ी चट्टान टूटकर घरों पर गिर पड़ी। पूरा गांव इस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहा है। हे भगवान, ये देखिए सठी गांव का दृश्य। बादल फटने के कारण सारा गांव चला गया और कपाई का भी एक पूरा ही पहाड़ ही चला गया, पूरा का पूरा गांव ही। हिमाचल की मंडी में भयंकर तबाही आई है। ब्यास नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। लगातार बारिश से ब्यास नदी उफान पर है और इलाके में बाढ़ की वजह से हाहाकार है। मंडी में पंचवक्र महादेव का मंदिर सैलाब में घिरा हुआ नजर आ रहा है। ब्यास नदी पूरे उफान पर है, निचले इलाके डूबे हुए हैं और सैलाब के चलते बहुत नुकसान भी हुआ है। ये देखिए मंदिर, और ये केवल कोई आज की तस्वीर नहीं है या इस साल की तस्वीर नहीं है। बीते साल की भी तस्वीर या उससे बीते साल की भी तस्वीर आप निकाल कर देखेंगे। अक्सर बारिशों के मौसम में जब बादल फटता है या कोई बड़ी लैंडस्लाइड आती है या बरसाती नदियाँ उफान पर आती हैं तो उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें अक्सर दिखाई देती हैं। सैलाब की चपेट में आने की वजह से बहुत लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त ब्रिज के बहुत नीचे बड़े ही करीब से ये पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडी जिले की फ्रेंच घाटी में फ्लैश फ्लड की चपेट में आने की वजह से 2 मकान बह गए। 9 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट है। देर रात अचानक आए सैलाब के अटैक में घर में मौजूद लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला और पानी के इस तेज बहाव में वो बहते चले गए। मंडी जिले में आपदा प्रबंधन टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। पंडोह में नाला इतना रौद्र रूप में बह रहा है कि पूरे गांव में पानी भर गया है। कई घरों को चीरते हुए पानी तेज बहाव के साथ आगे बहते हुए जा रहा है। सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि प्लेन्स भी, यानी कि मध्य प्रदेश में भी छतरपुर की तस्वीरें आप देखें। भारी बारिश की वजह से ये हैरान करने वाली तस्वीर आई। जटाशंकर धाम में पानी का झरना बहने लगा। पूरा मंदिर परिसर सैलाब की चपेट में आ गया और पानी में डूबने लगा। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। मंदिर परिसर डूबने लगा, सड़कों पर दरिया बहने लगा। लोगों को आवाजाही में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश की वजह से हरियाणा के करनाल में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। करनाल में यमुना नदी अपने उफान पर है, सैलाब में डंपर तक फंस गया है। अचानक यमुना नदी में पानी के प्रहार से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ताबड़तोड़ बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी भी ओवरफ्लो हो रही है। वाटर लेवल बढ़ने की वजह से चिनाब नदी पर बने हुए साल बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक नॉनस्टॉप बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से बड़ा सा पेड़ गिर गया। पेड़ के नीचे खड़ी हुई बाइक भी चकनाचूर हो गई। पेड़ का बड़ा सा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, जिसकी वजह से कई गाड़ियां दबी हुई दिखाई दे रही हैं।
उत्तराखंड की भी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सैलाबी अटैक से बाधित है। यमुनोत्री के रूट पर लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद करना पड़ा। 600 से ज्यादा पैसेंजर रास्ते में फंसे हुए हैं।